आज हम आपको पुशअप ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में न्यूट्रिशन ट्रेनिंग देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय हैं। सीधा सा सिद्धांत है, पूरा व्यायाम करो, सर्वांगीण व्यायाम करो, साइंटिफिक एक्सरसाइज करो, जिससे कि आपको पूरी फिटनेस मिले। और उसके साथ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, जो सेहत के लिए, केवल प्रोटीन से भी बात नहीं बनेगी। तो एक संपूर्ण पोषण के लिए क्या क्या चाहिए वो सब बताने के लिए, और कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। देखो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तो चाहिए आपको थोड़ी बड़ी मात्रा में, और ये सब कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। साधारण पुशअप, आज एक पुशअप तो ये हुआ, फिर ऐसे साधारण दंड के बाद ये हनुमान दंड, और इसके बाद आगे एक एक दंड का नाम बताता जाऊंगा। एक एक अभ्यास को 10-10 बार करके और आगे बढ़ाना है। मेरे साथ पुशअप मैन भी है रोहतास जी, जिन्होंने 10,000 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और हमारे स्वामी ईसदेव जी महाराज, इन्होंने 1,000 और 50 किलो। सब कितना वजन हो गया भाई? 70 किलो। और इसके बगल में आप जो देख रहे हो, हमारा एकदम हाथी जैसा बच्चा, ये जो है सेंचुरी होने वाला है। इसको कुछ ज्यादा ही पतंजलि का घी लग गया। तो डॉक्टर साहब, हाँ, हम तो अलग अलग प्रकार के पुशअप बता रहे हैं। ये आज कम से कम 10-12 प्रकार के पुशअप सिखाएंगे। क्या बात है। और इनको 10-10 करके 100 बार तक जाना है। बीच में आप ऐसे भी आराम कर सकते हो और ऐसे भी आराम कर सकते हो। हाँ कर भाई, ये जो है इस तरह से पूरा ब्लैंक की स्थिति में भी आराम कर सकते हो, और भाई ऐसे भी कर सकते हो, भाई जिसकी जैसी मर्जी, बीच बीच में ऐसे कर लेना। और डॉक्टर साहब, कौन सा न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये आप बताओ जरा। तो स्वामी जी, न्यूट्रिशन के भी दो कंपोनेंट हैं। एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम कम मात्रा में लेते हैं। कम मात्रा में भी हमें अच्छी हेल्प मिलती है। तो मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। ये सब स्वामी जी हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इनकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में चाहिए होती है, पर यह भी नहीं कि बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम देखें, लगभग एक दिन में 120 ग्राम सफिशिएंट है। जो हमारा दाल, चावल, जो हम रोटी खा रहे हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। उसके बाद जो हम बात करते हैं प्रोटीन की, जो मसल्स को अच्छा करने के लिए चाहिए होता है। क्यों बॉडी बिल्डिंग खाली प्रोटीन से नहीं हो जाती, उसकी जरूरत है। हाँ साहब जी, वो 50-60 ग्राम, 50-60 ग्राम स्वामी जी। और जो उसका सोर्स क्या होना चाहिए स्वामी जी? अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का, वो हमारी दालें हैं। लोग प्रोटीन के लिए अंडे खाते हैं स्वामी जी, दालें, सोयाबीन, पनीर, पंजीरी, बहुत तरह के हमारे ड्राई फ्रूट्स स्वामी जी, सब में प्रोटीन होता है। सोया अपना सोया चंक्स है, अपने सोया चंक में स्वामी जी, उसमें काफी अच्छा होता है। और जो उसमें हमारे बहुत अंकुरित परसेंट है। जो हमारे अंकुरित अनाज हैं, अंकुरित चने स्वामी जी, बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। और उसके साथ साथ बहुत अच्छे विटामिन का भी वो अच्छा स्रोत है, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। चाहे वो विटामिन B1 हो, विटामिन B12 हो। हाँ स्वामी जी। तो विटामिन B1 की हम बात करें, लगभग हमारे शरीर में रोज हम देखें तो लगभग 2 मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए होता है। B12 भी लगभग स्वामी जी अब देखेंगे तो 1 माइक्रोग्राम तक चाहिए होता है। ये बहुत सूक्ष्म मात्राएं हैं जो माइक्रोग्राम से लेके पिकोग्राम तक जाती हैं। 1 ग्राम का 1,000वां हिस्सा मिलीग्राम, उसका 1 और 1,000वां हिस्सा माइक्रोग्राम। पिकोग्राम में क्या चाहिए? पिकोग्राम चाहिए स्वामी जी आपके विटामिन के, जो छोटे छोटे मात्रा में है। विटामिन के वो आपको चाहिए होते हैं। तो वो थोड़े थोड़े मात्रा में है, और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में और अच्छा न्यूट्रिशन रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और जो हमारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत, तो ये अच्छे वाले कंपोनेंट्स रहे, जैसे कि दाल, उसके साथ स्वामी जी अंकुरित अन्न। और जो फैट के अच्छे वाले स्रोत हैं स्वामी जी, वो हमारे गाय का घी, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये एक अच्छे फैट को लेके जाते हैं, जो एक दिन में लगभग स्वामी जी 25 ग्राम तक हमें चाहिए होता है एक अच्छे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो आप बताते रहिए, और एक एक अभ्यास ऐसे 5-5, 10-10 बार से शुरू करके, जैसे मैंने कहा, पूज्य स्वामी ईसदेव जी 50 से 70 के हो गए और 1,000 तक पहुँचे। और पुशअप लगाओ भाई, ये हमारा बालक जो है ये 10,000 तक पहुँचा हुआ है। ये पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। इसने ये 50-50, 100-100 करके 10,000 तक लगाए हैं।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है स्वामी जी। हाँ, Very nice. कनाडा के पहलवान को पछाड़ रखा है इसने। क्या बात तो खैर, तो ऐसे अलग अलग तो हमने पार्श्वदंड लगाए, वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, फिर चक्रदंड, ऐसे ही सब दंड चलते रहेंगे। आप बताओ जरा। तो स्वामी जी एक और जो अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग। हाँ स्वामी जी, कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में जो बात करते हैं, कैल्शियम लगभग हमें एक दिन में 1 ग्राम चाहिए होता है। डेली 1 ग्राम कैल्शियम अच्छा माना जाता है। तो स्वामी जी कैल्शियम का बड़ा अच्छा स्रोत हमारा दूध है, जो हम गाय का दूध पीते हैं, उसका सही मात्रा में हम सेवन करते हैं तो कैल्शियम शरीर में जाता रहता है। और जिनको स्वामी जी डेफिशिएंसी होती है वो मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, उन सब का इस्तेमाल कर। न्यूट्रेला में भी हमने सारे नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक सारे न्यूट्रिशन, हाँ, विटामिन ये सब उपलब्ध करा रखे। हाँ स्वामी जी, न्यूट्रेला बोन हेल्थ करके स्वामी जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर अच्छी मात्रा में नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है, जिसके साथ स्वामी जी विटामिन डी भी दिया जाता है। विटामिन डी स्वामी जी एक तरीके से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सही मात्रा में बेटियां हो। भी देखो कितना बढ़िया चक्रदंड लगा रही है। क्या बात है। हाँ, सब बड़ी एनर्जेटिक है। स्वामी जी, ऐसे बेटियां भी, उनको भी अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, उनको भी फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में आगे रहना चाहिए। और हमारे सन्यासी तो है चक्रदंड और पलट दंड और शेर दंड थोड़ा चैलेंजिंग है। तो भारत में करीब 50 से 80% लोगों को मैंने सुना है विटामिन डी की, B12 आदि की डेफिशिएंसी रहते हुए करीब 50% लोगों को तो प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी। हाँ स्वामी जी बिल्कुल। तो स्वामी जी खान पान की अनियमितता की वजह से ऐसा बन जाता है। विटामिन डी के क्षेत्र में तो ऐसा है स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शाकाहारी हैं शायद उनके अंदर इसका रिस्क ज्यादा रहता है। लगभग एक दिन में 600 IU हमें खाना चाहिए विटामिन डी, जो हमें धूप से प्राप्त होता है, जो अभी हम यहाँ बैठे बैठे उसका भी सेवन कर रहे हैं। और जो विटामिन डी है वो हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को बहुत मजबूत रखता है और लिवर फंक्शन को स्वामी अच्छा रखता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा वेजिटेरियन स्रोत है स्वामी जी वो लाइकेन्स हैं, जो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन वाले कंपोनेंट हैं। थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ स्वामी जी, ये भी लगा रहे भाई। हाँ, स्वामी जी हमारे ये एक दो सन्यासी तो अच्छा लगा लेते ना। स्वामी जी अगर विटामिन डी हमारे शरीर में मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, तो ऐसा दंड भी बहुत अच्छे से बन जाता है और स्वामी जी बैलेंस भी आ जाता का है। बच्चा भी बढ़िया लगा रहा है। हाथी का बच्चा कहो, शेर का बच्चा कहो, बाबा का बच्चा कहो। अरे भाई मजबूत है भाई। मैं तो सोच रहा था ऐसे वजन सा भर रखा है इसने बोरी सा। हाँ लगा, क्या बात है। शेर दंड भी ऐसे लगाना और सर्प दंड भी ऐसे लगाते ये ऐसे। हाँ, तो स्वामी जी जो एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो जो बहुत जरूरी है, बहनों को उसकी जरूरत और ज्यादा होती है, वो है आयरन। कि एक दिन में हम कितना आयरन खा लेते हैं और कितना हमें जरूरत पड़ती है। तो स्वामी जी लगभग 20 मिलीग्राम पर डे हमें आयरन हमें लेना चाहिए। कैल्शियम 1 से 1.5 ग्राम। हाँ स्वामी जी, और ये तो मिलीग्राम में ही चाहिए। हाँ स्वामी जी 20 मिलीग्राम चाहिए, क्योंकि तो जो हरी सब्जियां खाएंगे, पालक बथुआ मेथी आदि खाएंगे, उससे मिल ही जाएगा। फुल पूर्ति हो जाती है स्वामी जी इससे। और ये बहुत अच्छा बायो अवेलेबल जो ज्यादा दंड नहीं लगा सकते, भुजंगासन 10 बार से शुरू करके 100 बार तक इसी में आगे जाए जी। तो स्वामी जी आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। स्वामी जी एक और कंपोनेंट है, इसका नाम है आयोडीन। उसकी भी स्वामी जी हमारे देश में थोड़ी कमी रहती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्वामी जी उसका भी पूर्ति होने की जरूरत काफ़ी सारी है। तो उसके भी नेचुरल स्रोत हैं और वो एक दिन में स्वामी जी लगभग 100 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, बहुत कम मात्रा में। तो नमक के साथ भी उसको ऐड करके लिया जाता है। हमारे देश में जितना नमक है वो स्वामी जी सब फोर्टिफाइड होता है आयोडीन के साथ ही, तो वो भी एक अच्छे को फैक्टर के तौर पे सामने आता है। अब स्वामी जी बात आती है फैट की, और लोग कुछ कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक ना हो तो फैट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर स्वामी जी अगर हम अच्छा फैट खाते हैं जो गाय के घी से आता है, कोकोनट ऑयल से आता है, 20 से 30 ग्राम पर्याप्त है। एक पहलवान के लिए अधिकतम 50 ग्राम। हाँ स्वामी जी। और हमारी जितनी मसल्स हैं उन सबकी टोनिंग जो है स्वामी जी वो भी ब्रेन फंक्शन से ही कंट्रोल होती है। तो अगर हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है तो स्वामी जी हमारी मसल्स भी अच्छी रहती है। और फिर देखो बैठक कम से कम 2-3 बैठक। तो फैट में गाय का घी, बादाम तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये हमने सब को उपलब्ध भी कराया प्योर एकदम। अब देखो भुजाएं, जंघाएं, पूरे शरीर का आकार प्रकार, बॉडी की शेप जो है ना पूरी अच्छी होनी चाहिए। हमारी बहनों ने भी इसको मेंटेन किया, हमारे भाइयों ने भी। और
एक दो ज़्यादा ही पहलवान हो गए, उनका थोड़ा अभी पेट कम करवा रहे हैं। तो ये भी फैट जो है 2 से 3 चम्मच यदि खाली पेट खा लिया जाए तो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। खाने के साथ जो खाया जाता है पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ स्वामी जी, पहले खाली पेट खाने से हमारा जो स्टमक है स्वामी जी उसको बड़ा अच्छे से अपने अंदर ले लेता है और वो लिवर के थ्रू होके हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो वो अच्छी फैट का सही टाइम पे खाना भी स्वामी जी उतना ही जरूरी है। हाँ, कैसी फैट लेना, कैसे न्यूट्रिशन लेना, कब लेना, कितनी मात्रा में लेना, यह भी महत्वपूर्ण है। हाँ स्वामी जी। तो ये 2 अभ्यास तो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। और ये तो हुई पुशअप ट्रेनिंग, दंड बैठक की ट्रेनिंग। अब इसमें एडवांस ट्रेनिंग भी आगे करवाएंगे। और सूर्य नमस्कार 3x6 की जगह पर हो जाता है। ये 2 भी हमने अभ्यास कराए 3x6 की जगह में हो जाते हैं। तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार, इसके 12 अभ्यास भी आपको सर्वांगीण स्वास्थ्य देते हैं। इसलिए व्यायाम में भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसमें भी वो भी हमारा संपूर्ण सर्वांगीण होना चाहिए। और न्यूट्रिशन भी हमारे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये बैलेंस्ड एक्सरसाइज और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। हाँ, और क्या बच गया फूड में? स्वामी जी एक और जो बच गया वो है मैग्नीशियम। वो भी हमारे शरीर को स्वामी जी काफी जरूरत होता है। हमारे मसल के को फैक्टर के तौर पे मैग्नीशियम काम करता है। तो स्वामी जी उसका भी सही मात्रा में सेवन जरूरी होता है। लगभग हम देखें तो 400 मिलीग्राम एक दिन में स्वामी जी सफिशिएंट होता है। तो कैल्शियम तो हम जा रहे हैं ग्रामों में, पर मैग्नीशियम 400 mg में भी काम बन जाता है। और जो उसके अच्छे स्रोत हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो स्वामी जी हमें हेल्दी और हैप्पी और फिट रखते हैं। तो मसल डेवलपमेंट में भी स्वामी जी इसका बहुत अच्छा रोल है और सही मात्रा में सही समय पे उसका सेवन भी अच्छा रहता है स्वामी जी। तो देखो, ये तो आपको हमने स्लोली ट्रेनिंग दी है ना, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। और जब फास्ट करना हो तो फिर तो देखो रिदम में लाना। पहले 10-10 करके बढ़ाना, रोज 10-10 करके बढ़ाओगे तो आप 1 महीने में 1-1 हज़ार बार तक पहुंच जाओगे। फिर पसीना तो आएगा स्वामी जी, ऐसे पसीना आना भी चाहिए। तो फिर फास्ट कर सकते हैं। एक बार ऐसे हो गया तो ऐसे फास्ट ये है कि 1-1 अभ्यास 10-10 20-20 बार ऐसे तेजी से किया, ऐसे ये भी तेजी से किया ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये भी फास्ट किया ऐसे, ये। और भाई आपको इन सब का हेल्दी विकल्प एक्सरसाइज का तो मैंने आपको बता दिया, दंड बैठक और न्यूट्राला। ये न्यूट्रीला जो है, इसमें हेल्दी विकल्प सारे न्यूट्रिशंस के, सारे विटामिन के, प्रोटीन के, ये भी हमने आपको उपलब्ध करा दिए। तो थोड़ा फास्ट करेंगे तो ऐसे अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। और जब अभ्यास होगा तो फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी शेप में भी आएगी, पूरी एनर्जी भी रहेगी। न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी से विटामिन डी लगातार कम रहे तो कैंसर हो सकता है, स्वामी जी। लीवर खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, B12 लंबे समय तक ये कम रहे, अर्थराइटिस हो जाता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है अलग अलग, विटामिन B12 आदि के कम होने से, फिर ओमेगा के कम होने से। इन सब के स्वास्थ्य विकल्प आपको हमने इसलिए उपलब्ध कराए। खूब अच्छा तो व्यायाम करो, गांव की भाषा में रज के व्यायाम करो और रज के खाओ, लेकिन सात्विक और पौष्टिक खाओ।